अब देखो इस सवाल का यूँ है, किसी वस्तु के मूल्य में 33% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपये में प्राप्त वस्तुओं की आरंभिक संख्या और 1 रुपये में प्राप्त वस्तुओं की अब कितनी है, मतलब वर्तमान बताने है ना। तो अब यूँ करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसके सूत्र है, मतलब 2 सूत्र हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब सूत्र क्या है, एक है मतलब ये आरंभिक पूछा है ना, मतलब ये पहले का, कमी तो अभी हुई है, 33% की, ये पहले का पूछा हुआ है। तो पुराने मूल्य निकालने का सूत्र है, पुराने मूल्य निकालना है, तो इसका सूत्र है रुपये बट्टे वस्तु गुणा वृद्धि या कमी बट्टे 100 माइनस प्लस माइनस एक्स। अगर कमी हुई तो घटा देंगे, वृद्धि होती जोड़ देंगे। इसमें ये सूत्र है। पुराने मूल्य निकालना, तो रुपये बट्टे वस्तु गुणा वृद्धि या कमी बट्टे 100 माइनस एक्स। कैसे प्रयोग होगा वो मैं बताऊंगा। इसमें 2 सूत्र है, एक तो पुराने मूल्य का और एक है नए मूल्य का। नए मूल्य का इस सेकंड में प्रयोग होगा, कुछ भी नहीं है। पुराने मूल्य का है रुपये कितने हैं परसेंट में, 1 रुपये में प्राप्त वस्तुओं की आरंभिक संख्या, मतलब रुपये है 1, तो अपन को रुपये का 1 रुपये बट्टे वस्तुओं की संख्या कितनी है, ये बोल रहा है 4 वस्तुएं, बट 1/4 गुणा वृद्धि या कमी, मतलब 33% है ना कोई चीज़ अपने आप में, कितनी है 33%, 33 पॉइंट, मतलब 33 है, मतलब 33.33 1 2 3 संख्या हो गई भाई, ये तीनों मिलके 100 बनेगी, तो 100 बराबर अपन 3 मान सकते हैं ना। तो कमी कितनी की हो रही है, 1 की हो रही, तो 1 बट्टे 100 माइनस 100 को 100 माइनस का मतलब है, यहाँ 100 का मतलब अपन ने माना था 3, तो अब यहाँ 100 का मतलब है 3 में से 1 ये चला गया, ऊपर लिखा हुआ है ना भाई कमी या वृद्धि, ये ऊपर जो भी हो ना वो इसमें माइनस होता है, तो 1 गया माइनस में, तो 1/4 गुणा 1/2 बराबर हो जाएगा 1/8। ये हो गया पहले का, और ये हो गया सेकंड का मतलब अगर इस पे भी निकल सकता है, लेकिन सेकंड का वो नया मूल्य का सूत्र लिखा देता है। ये 2 सूत्र है ना सर, इन सारे क्वेश्चन में ये 2 सूत्र याद होने चाहिए नया मूल्य निकालने का। मतलब ये बोल रहा है 1 रुपये में प्राप्त वस्तुओं की अब संख्या कितनी, अब यानी नयो मूल्य, यानी 1 रुपये में प्राप्त वस्तुओं की आरंभिक संख्या, ये पुराना मूल्य बोलते हैं इसको बोलते हैं नया मूल्य। तो अब इसका है नया मूल्य का सूत्र क्या होगा वो बता देता हूँ। नया मूल्य का सूत्र सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं होता ऊपर वाले में, इसमें रुपये, इसमें ही रुपये बट्टे वस्तु या केजी जो भी हो वो ही, तो ये इसमें भी वस्तु सेम आ गया, गुणा इसमें आ गया x/100। अब देखो रुपये 1 रुपये ही है, वही 1 रुपये, वस्तु वही कितनी है 4, तो ये आ गई 4 गुणा x का मतलब है वही कितनी कमी या वृद्धि हुई, जो कमी हुई तो सिर्फ कमी, वृद्धि हुई तो वृद्धि। तो अपने x में कितनी हुई, 1 की हुई थी ना, x 1 मतलब 33%, अपन 33.33 या 33 से 1/3 को अपन 1 मान रहे हैं, तो कमी कितनी, x का मान हो गया 1, नीचे कुल कितने हैं 100 को अपन ने 3 माना था ना, तो यहाँ हो गया ये 3, कुछ नहीं 1/12, ये आंसर। अगर नहीं समझ आया दोबारा समझो, दोनों सूत्र याद रख देना, अलग से मैं भेजता हूँ।